हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट स्टडी। आज हम देखेंगे परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 2000 है तो अगले वर्ष की इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो दिया हुआ है कि 10% वृद्धि हो रहा है, तो मान लेते हैं कि पहला 100 होगा तो 10% होगा तो 110% हो जाएगा, तो 110% हो गया। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 2000 में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110/100 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा 2200, यानी 22,000 हो जाएगा। तो 22,000 अगले साल जनसंख्या हो जाएगी, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो गांव में पहले जनसंख्या कितना है, गांव में अभी गांव की जनसंख्या प्रेजेंट में कितना है 1,75,000, लेकिन 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 5 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा 2,62,000 हो जाता है, 2,62,500 हो जाता है। तो जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ, जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ 2,62,500 माइनस हो जाएगा 1,75,000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 87,500, यानी 5 साल में 87,500 जनसंख्या बढ़ा। तो ये क्या कर रहा है कि तो जनसंख्या प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत यानी औसत निकालना। तो ये 5 वर्ष में हुआ तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इसको 5 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 17,500 हो जाएगा। तो 17,500 यानी प्रति वर्ष बढ़ रहा था, हर साल 17,500 जनसंख्या बढ़ रहे थे, तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि कितना होगा 17,500 और टोटल कितना था, टोटल था 1,75,000, तो 1,75,000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, यानी 10% वृद्धि हो रही थी। अब अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आबादी में कुल वृद्धि कितना हो रहा है, पहले 6% हो रहा है, उसके बाद 10% हो रहा है। तो क्या कर देंगे कि आबादी में हुई प्रतिशत वृद्धि, पहले 6 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 100 होता है, तो 6 इंटू 10 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, ये इतना परसेंट वृद्धि होता है। ये फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ये फार्मूला होता है। तो इस पर कर दिए तो क्या हो जाएगा कि 16 प्लस हो जाएगा 0.6 इसकल टू हो जाएगा 16.6% वृद्धि हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है, यानी पुरुष में 5% की वृद्धि होता है और महिला में 10% की वृद्धि होता है, तो जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाएगा 10,800, यानी 800 वृद्धि हो जाता है। तो माना कि पहले देख लेते हैं, माना कि पुरुषों की संख्या x है, तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, महिलाओं की संख्या टोटल 10,000 है, तो 10,000 अब माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि महिला में पुरुष में 5% की वृद्धि होती है, महिला में 10% की वृद्धि होती है, एक फार्मूला निकल जाएगा। तो x हो रहा है, कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है 5% का, प्लस हो रहा है 10,000 माइनस x में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है
10 हो रहा है, यानी यहाँ 105% हो जाएगा, 5% की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ 110% हो जाएगा। इक्वल टू कितना वृद्धि हुआ, 10,800। ये फार्मूला निकल गया। तो इसको हम अब सोल्व कर देंगे, तो 105/100 x हो जाएगा, अब प्लस 10,000 माइनस x इंटू हो जाएगा कितना, 110/100 हो जाएगा, इक्वल टू होगा 10,800 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाता है। यहाँ पर 22 110 हो जाता है, 100 हो जाता है। यानी हमें एलसीएम में यहाँ कितना मिल गया, 20 मिल गया। तो क्या हो जाएगा, 21x प्लस 10,000 माइनस x इंटू 22 इजकल टू होगा 10,800 इंटू 20 हो जाएगा। तब क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करके हमें निकल जाता है 4,000। तब पूछ रहा है क्या कि कसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी, यानी पुरुषों की संख्या हमें निकल गया। हम क्या माने थे, x माने थे पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या 400 निकल गया। तो महिलाओं की संख्या कितनी निकल जाएगा, 10,000 माइनस महिलाओं की संख्या 10,000 माइनस 4,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6,000। यानी महिलाओं की संख्या 6,000 निकल गया। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1,331 हो जाएगी। यानी एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाएगा कि 10% वृद्धि हो रहा है। अब वर्तमान में जनसंख्या 1,000 यानी प्रिंसिपल 1,000 हो जाएगा, तो इसकी जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो हम इस पर निकाल देंगे। तो ए इक्वल टू हम कर देंगे, तो पी इंटू होता है 1 प्लस r/100। अब आई कितना हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,331, ये हो जाएगा 1,000 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर। तो आर हमें 10% दिया हुआ है, तो 1 प्लस 10/100 हो जाएगा। अब पावर n यानी कितने वर्ष में हो जाएगा, एक शहर की संख्या प्रति वर्ष इतना है, तो कितने वर्ष में, वर्ष में इतने है, तो कितने वर्ष में जनसंख्या बढ़कर इतना हो जाएगा, यानी n का वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें ये मिल गया, तो 11 पर पावर 10 पर पावर q हो जाता है, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर देंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11/10 हो जाएगा, पर पावर n हो जाएगा, यानी ये सेम हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 वर्ष में जनसंख्या हमें बढ़कर 1,331 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान में जनसंख्या हमें कितना दिया हुआ, 8,47,000 दिया हुआ, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगी। तो सेमी फार्मूला 2 वर्ष बाद 84,000, 8,87,000 है, 47,000 है, इंटू हो जाएगा 1 प्लस, यानी 20% की वृद्धि होती है, 20/100 हो जाएगा। और कितना है 2 वर्ष में, तो 2 हो जाएगा। तो 847/000 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 847/000 इंटू हो जाएगा 36/25। तो ये कैलकुलेट करके आएगा कितना 1219680। तो आंसर हो जाएगा ए डी। अब कह रहा है क्वेश्चन, एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4,500 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो सेमी कह रहा है कि 4,000 है, तो जैसे हम अभी बनाए हैं उस इसी तरह से बन जाएगा। एक क्वेश्चन है ये जो हमें बनाए हैं क्वेश्चन, इसी तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कुल जनसंख्या 4,000 है, पुरुषों में 10% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 20% की वृद्धि होती है। अब वृद्धि होने के बाद क्या हो जनसंख्या हो गया 4,500 हो गया। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में कुल जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या तो 4,000 थी, लेकिन पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, यानी 4,000 में पुरुषों की संख्या कितनी थी। 4,000 जो है महिलाओं और पुरुषों की संख्या को मिलाकर है।
तो हम मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या, माना कि पुरुषों की संख्या x है, तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 4000 माइनस x हो जाएगा। ऐसे भी मान सकते हैं कि इसको हम 22 मान लेते हैं, इसको 22 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 22 हो जाएगा, कितना, 4000 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि 10% का वृद्धि हो रहा है, तो किस में वृद्धि हो रहा है, पुरुषों की 10% की वृद्धि हो रहा है पुरुषों में, तो क्या हो जाएगा, x प्लस x इंटू हो जाएगा 10% प्लस हो जाएगा 22 प्लस 22 इंटू हो जाएगा 20%, 20/100 हो जाएगा। और टोटल कितना आ रहा है, 4500। तो इसको सोल्व कर देंगे, तो हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 20/25 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 तो 11x हो जाएगा, तो 11x हो जाएगा। अब बटा में 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना, 5/, यहाँ 6/, बटा हो जाएगा 5 इक्वल टू 4500 हो जाएगा। तो हमें क्या निकल गया, एक फार्मूला निकल गया। तो इस तरह से हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू हमें सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू हमें निकलता है 1000। तो 1000 निकल गया, तो किसका निकल गया, महिलाओं की संख्या का निकल गया। लेकिन टोटल है 4000, तो महिलाओं की संख्या निकला 1000, तो हमें पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा, तो पुरुषों की संख्या होगा 4000 माइनस 1000, कितना हो जाएगा, 3000। तो आंसर बी हो जाएगा। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल संख्या ज्ञात करें। मतलब कि 5% जनसंख्या महामारी में मृत्यु हो जाती है, अब बची जनसंख्या 8% चली जाती है, तो कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतना है, तो उस समय कितना थी। तो कस्बे की जनसंख्या यदि 100% था, माना कि 100% था कस्बे की जनसंख्या, तो महामारी के बाद कितना हो गया, इतना जो मरी गई, तो 5% मर गया, तो क्या 5% माइनस कर देंगे और फिर क्या करेंगे कि 8% हो रहा है, तो 8 कितना आ गया, 95% आ गया। अभी जो चले गए 8% छोड़कर, तो 100% माइनस 8% कितना हो गया, 92%। तो शेष कितना रह गया, शेष लोग रह गए 95 इंटू 92 बटा 100, तो 87.40 हो जाएगा। तो इतना रह गए, तो इतना का बराबर कितना दिया हुआ, 88,274, तो 87.40% इजकल टू हो जाएगा 88,274। तो हमें इतना का बराबर होगा, तो 100% में कितना हो जाएगा, 88,274 बटा हो जाएगा 87 माइनस 40 आई इंटू हो जाएगा 100, तो कितना बच जाएगा, 10100, इतना बच जाएगा 000, यानी आंसर बी हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि कितना हो रहा, 22,500 माइनस 18,000 है, तो वृद्धि कितना हो रहा है, 4500 हो रहा है, 4500 हो रहा है वृद्धि। तो वृद्धि का परसेंट वृद्धि कितना हो जाएगा, 4500 बटा पहले में कितना था, पहला इनिशियल में 18,000 था, इंटू हो जाएगा 100, तो सोल्व करके आएगा 25%। तो आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो पहला जनसंख्या हम मान लेते हैं x, यदि माना कि पहला जनसंख्या x है, तो क्या कह रहा है कि
10% की वृद्धि हुआ, 20% की वृद्धि हुआ। अब बाद में 25% की कमी आ गया, तो x इंटू कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हुआ तो 110% होगा, 110/100 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 120/100 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, घट रहा है, यानी 100 में कितना हो गया, 25 घटेगा तो 75/100 हो जाएगा। तो x इंटू कितना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके करेंगे तो 99x/100 हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या, अब तीसरे वर्ष की जनसंख्या 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष के बाद इतना जनसंख्या आती है तो 99x/100 हो जाएगा। अब पहले जनसंख्या कितना थी, x थी, तो x थी तो 99x/100 इंटू 1/x हो जाएगा। तो x कैंसिल हो गया तो 99/100 हो जाएगा, यानी 99 ही निकल जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 हो तो शिक्षित लोगों की संख्या कितना हो जाएगा। ये सिंपल है, शिक्षित को यदि शिक्षित इतना है तो अशिक्षित कितना हो जाएगा, 62% शिक्षित है, 62% है, तो अशिक्षित जनसंख्या कितना हो जाएगा, 100 माइनस 62%, 38% आ जाएगा। 38% होगा तो शहर के कुल जनसंख्या हम मान लेंगे x है, तो हमें निकल जाएगा अशिक्षित लोगों की संख्या निकल जाएगा। तो 24567 इक्वल टू हो जाएगा, x मान लिए तो 38% बचा अशिक्षित लोगों को, तो 38/100 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमको वैल्यू निकल गया 64650, ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये निकल गया। तो शहर की कुल शिक्षित जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो शहर की कुल शिक्षित जनसंख्या इसका लोग कितना होगा, 64650 है, और कितना है शिक्षित है 62% इंटू 62/100 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके आएगा कितना, 40083। तो आंसर डी हो जाएगा। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। तो 12 लाख है पहले में, वर्तमान में शहर की जनसंख्या, वर्तमान में शहर की जनसंख्या दिया हुआ है 12 लाख है, तो 12 लाख हो जाएगा, 12 लाख दिया हुआ है, 12 लाख। तो वृद्धि कितना हो रहा है, 4% हो रहा, वृद्धि हो रहा है 4%। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 12 लाख इंटू 1 + 4 पावर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 वर्ष है, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे तो 1297920 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लिए थे, इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ दिया हुआ है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतना दिया हुआ है तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, 5% से बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यदि हम उसको शहर की आबादी मानते हैं 100, तो ये कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा, यानी 105 x हो जाएगा। तो 105 x हो जाएगा, तो 105 x इक्वल टू कितना का बराबर हो जाएगा, शहर की वर्तमान आबादी कितना है, 1,85,220। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1764। अब क्या करा, x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले कितना है, 100 था, 100 है तब ना 105x मान लिए थे, यानी 100x था, यानी तो कितना हो जाएगा 1764 इंटू 100, तो 176400 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8,000, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 86-80 हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या कितने हैं? तो माना कि शहर की संख्या X है तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा? शहर के पुरुषों की संख्या हो जाएगा मान लेंगे तो तभी ना, टोटल तो दिया हुआ है 8,000, तो 8,000 माइनस हो जाएगा X, ये आ जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि महिलाओं की, पुरुषों में 8% और महिलाओं में 12% की वृद्धि होती है। तो अब देखते हैं, X इंटू हो जाएगा पुरुषों में 8% तो 108%, तो 108/100 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 8,000 माइनस X इंटू कितना वृद्धि हो रहा है? 12%, यानी 112/100 हो जाएगा, इक्वल टू 86-80 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो 108X प्लस 8,000 माइनस X इंटू 112/8680 इंटू 100 हो जाएगा। तो अब क्या कर लेंगे, 108, इसको सोल्व कर देंगे तो हमें X इक्वल टू निकल के आता है 7,000। आप सोल्व करिएगा तो निकल जाएगा। अब महिलाओं की संख्या क्या कर रहा है कि पुरुषों की संख्या X मान लेते हैं तो X आया 7,000, तो महिला टोटल है 8,000, तो महिलाओं की संख्या 8,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 1,000 आ जाएगा, यानी महिलाओं की संख्या 1,000 है। एक क्वेश्चन 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। तो ये क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरह मान लेते हैं। तो 2 वर्ष बाद कह रहा, तो 2 वर्ष पूर्व आबादी कितना था, 54,000, ये प्रिंसिपल मान लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना परसेंट है, 5% है, 5/100 हो जाएगा, पावर स्क्वायर क्यों करेंगे, 2 साल है, बस इसको सोल्व कर देंगे। तो 54,000 इंटू क्या कर देंगे 20 हो जाएगा, तो 21/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 54,000 इंटू 21/20 21/20 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 48980, तो आंसर हो जाएगा बी। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की अब वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्ष प्रिंसिपल दिया हुआ 30 लाख रुपया, 30 लाख जनसंख्या है, तो ये दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, बस इसको सिंपल इंटरेस्ट में लगाएंगे, बन जाएगा 1 + 3/3% है बटा पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ 3 इंटू हो जाएगा 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे, 2 1 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3278181। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।